में तो अगर स्वर्ग लाया है तो मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं लाया। भाई सुनिए, आप बताते हैं 370 धारा क्यों नहीं हटाए? अगर कांग्रेस इतना अच्छा था, कश्मीर देश का सबसे अच्छा जगह है, देश का सबसे अच्छा जगह, वहाँ पे हर पब्लिक का मन करता है कि हम भी यहाँ रहे, वहाँ से 370 धारा क्यों नहीं हटाए? भाई दिमाग का तवाज़ुन ही नहीं पता। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ 3-4 युद्ध हुए, और जब हमारी इंडियन आर्मी ने उससे पहले भी पराक्रम किए कि पाकिस्तान की टांगे दोनों चीर के एक बांग्लादेश बना दिया, और उस वो भी इंडियन आर्मी थी, आज भी इंडियन आर्मी है। तो इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी की योग्यता पर कभी भी इंडियन आर्मी की योग्यता पे कभी भी आप कभी भी दखल अंदाज नहीं कर सकते। आज भी पावरफुल था, और जब हथियार नहीं थे जब भी पावरफुल थी। वो पीओके कैसे चला गया भाई? पीओके किसने दिया था ये तो बता दो। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ यार, तुम यार पाकिस्तान, अरे भाई रुक जाओ यार। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसने दिया था प्लेट में सजा के, ये बता दो। सेना तो बलवान थी, सेना हमारी बलवान थी, आज भी बलवान है, जिसमें कोई शक और शंका नहीं। लेकिन ये पीओके देने वाला कौन है, उसका नाम जग जाहिर करो तुम। तो जरा पहले बता दे, मतलब किसने किया मुझे बता दो। अरे अजीब आदमी हो यार। देश की सेना जब जंग जीती है पाकिस्तान के, अरे अभी कह रहे बांग्लादेश के अरे भाई पीओके किसने दिया? अरे वही तो मैं कह रहा हूं, किसने दिया? बड़े बेकार आदमी हो यार। बांग्लादेश किसने बनाया? बांग्लादेश किसने बनाया? अरे किसने दिया? बांग्लादेश किसने बनाया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पीओके किसने दिया? किसने दिया? यार तुम्हारी मुंह से जाती है। इंदिरा गांधी। पप्पू की मत करो। अच्छा पप्पू पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई बंद कर दो। अच्छा इंदिरा गांधी ने दिया। आप पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई बंद कर दो। देखिए मैम, रियल बताता हूँ, कांग्रेस एक, सुनिए मैम, कांग्रेस देश के लिए एक ही काम किया है, देश को हिंदू मुसलमान करना, देश को बंटवारा करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं काम किया। ये भाई लोग लड़ रहे हैं ना, जाने नहीं देंगे आपको। कांग्रेस। अरे पीओके कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है? किसने दिया? बांग्लादेश का बांग्लादेश का टुकड़े किसने किए? अरे वो तुम बताओगे ना। अच्छा इन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने दे दिया, अब इनसे कह रहे हैं कि एक बार 2024 का इलेक्शन आएगा, वापस ले लेंगे दोबारा। बिल्कुल सही बात, ताली पे। ये हुआ बात, बिल्कुल ले लेंगे। ये भाई साहब बोले कि पीओके ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे हम। लेकिन इंडियन आर्मी उस हर दौर में हर सिचुएशन को पाली है। 1972 जय जवान जय किसान जब भुखमरी चल रही थी यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री ने एक व्रत रखवाया था जनता से भी, और सपोर्ट किया था। और ऐसा नहीं कह सकते हैं इनके बाप दादा भी, अच्छा इनके बाप दादा, हमारे बाप दादा भाजपा से पहले किसको वोट देते थे? कांग्रेस को देते थे। क्यों देते थे? क्यों देते थे बताइए? क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि उस टाइम में कोई पार्टी नहीं था, ठीक है, कोई दूसरा पार्टी नहीं था। और पार्टी दूसरा था जो माले ओले कोई बोलते हैं, माले उसको तो कांग्रेस उसको खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं कांग्रेस जो है गद्दारों की पार्टी है। मैं वैसे कांग्रेसी हूँ नहीं, जनता समर्थन हूँ। मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ, वैसे मैं पर्सनली तौर पे बहुत खुश हूँ। लेकिन अब ये कह रहे हैं कांग्रेस गद्दार पार्टी है, तो तुम्हारे बाप दादों ने किसने दिया? फिर कांग्रेस को दिया, और उससे पहले क्या इंडियन आर्मी ने जोखिम नहीं किया? लेकिन ये बताओ आप, जैसे एयर स्ट्राइक होते ही, एक सेकंड, एयर स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, तो फिर वो प्रश्न क्यों करते हैं कांग्रेस वाले? आज आप भी देखते होंगे वो क्वेश्चन करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये तो गलत है ना, ये तो कहीं ना कहीं अपमान हुआ सेना का। इंडियन आर्मी का जो भी पराक्रम करती है, सो उसे इस टाइम पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। बिल्कुल हमारी इंडियन आर्मी हमेशा अच्छी रही है, राजनीति में जा रहा है। राजनीति में 2014-18 से कर रहा है सर, ये कौन दोनों सरकार, मैम सुनिए, बता दोनों। एयर स्ट्राइक, एक सेकंड, एयर स्ट्राइक हुआ, आपने भी देखा, सुना, हमने देखा तो नहीं, हमने सुना इस चीज को, पर हम सब मान गए, हमारी जितनी भी पब्लिक है मान गए कि ये हुआ होगा। लेकिन हाँ, वही हम लोग मान गए। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, आप भी सुने होंगे, वो नहीं मान रहे हैं, तो ये गलत है। ये मेरा मानना है कि जो लोग उतनी मेहनत किए हैं, जो गए हैं, नहीं, असल में विपक्ष की बात नहीं है, इसमें ये है कि इंडिया का, ये बोल रहे हैं आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि विपक्ष नहीं। देखिए, विपक्ष नहीं, जो मोदी सरकार में राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमने गृह सेना को जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने 4 महीने तक मेरी बात को नमित रखा, सुना नहीं। जब हमला हुआ तो मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदार हम हैं, तो मैंने मंत्री जी को फ़ोन किया, गृह मंत्री को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं क्या मामला है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने फ़ोन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि इस पर तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। ये बयान विपक्षी का नहीं है, ये बयान बीजेपी ने ही बनाया था राज्यपाल, तो वो राज्यपाल का बयान है।
तो इसको आप देखिए। अच्छा एक चीज़ सर, एक चीज़ है कि जैसे आप अभी जैसे इन्होंने बोला कि दोनों साइड नहीं हो सकते, एक साइड हो सकते हैं, क्योंकि ये भी बात सच है कि आप वोट तो किसी एक ही को दोगे ना, दोनों पार्टी को तो वोट नहीं दे सकते हो ना, तो आप किसको वोट दोगे अगर आपको मौका मिल रहा है? आप मैं पूरी जनता से समर्थन, ये मैंने पहले भी बात कही थी कि हमें लीडर नए पैदा करने होंगे, हमें लीडर नए पैदा करने होंगे। और दूसरी बात, ये एमएलए एमपी उसका बेटे का बेटा बन के आ रहे हैं, हमें देखना होगा अच्छा कौन सा है। अब चाहे हमारे जिस ज़िले में एमपी का इलेक्शन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, हमें ये देखना है कि कांग्रेस का अच्छा है वो है या फिर भाजपा का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या करोगे, अपनी राय बताओ। मैं जो मेरा अच्छा बंदा होगा वहाँ पे एमपी को वो चुनूंगा। अभी क्या लगता है आपको कि कौन दिख रहा है आपको प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी आएगा 2024 में, कोई टक्कर में नहीं है। मैम सुनिए, अभी देखिए बहुत देर हो गई। एक बात कही मुझसे कि भाई कांग्रेस की भी हो रहे हैं और उसके भी हो रहे हैं, तो जनता को भी वही होना चाहिए, किसी एक में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि कांग्रेसी में अंधविश्वास है। अब ये कह रहे हैं गद्दार पार्टी, तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ, इनके पापा के आगे जो वालिद थे, दादा थे, है ना, तो वो किसको वोट देते थे? गद्दारों को। ये बात सुनिए, आप बताते हैं। इन्होंने बोला ना कि सुनिए कि आपका पिताजी, आपका दादा, पहली बात हमारे पिताजी तो अटल बिहारी वाजपेयी दिए जब से पार्टी बना है, उससे पहले वो मेरा दादाजी दिए। तो पहली बात, आज जितना आज वोट पड़ता है ना, उतना पहले वोट नहीं पड़ता था। पहले तो वोट पड़ा नहीं, वो क्या बोलते हैं, आप लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ज्यादा होता है। सुनिए, रही बात ना 14 से पहले जो कश्मीर में पत्थर चलता था, आर्मी का जो हाथ खुला हुआ नहीं था, बना हुआ था, आज डेट में आर्मी का हाथ खुला हुआ है, आज डेट में पत्थर भी नहीं चलता है। तो भाई देश में रियल में तो अगर स्वर्ग लाया है तो मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं लाया है। भाई सुनिए, आप बताते हैं 370 धारा क्यों हटाए? अगर कांग्रेस इतना अच्छा था, कश्मीर देश का सबसे अच्छा जगह है, देश का सबसे अच्छा जगह, वहाँ पे हर पब्लिक का मन करता है कि हम भी यहाँ रहे, वहाँ से 370 धारा क्यों हटाए भाई? तो मौज तो पहले भी मार रहे थे कश्मीर में, आज भी अरे मौज की बात नहीं है, पत्थर की बात है पत्थर की बात यार, सुनते नहीं हो, पूरा बोलते हो। आज देखिए, आज मैम जो आर्मी है ना, इसका हाथ खुला हुआ है। पत्थर क्यों मार रहे हैं? अगर जो गलत करता है सीधा वहाँ तुरंत। तो पत्थर क्यों मार रहे हैं? आप क्या बोल रहे हो, पत्थर क्यों मार रहे हैं? हाँ, इनसे पूछो पत्थर क्यों मार रहे हैं? तुम बताओगे ना, तो आप बताओगे भाई क्यों मार रहे हैं? मैं क्यों बताऊँ? मैं क्या वहाँ का हूँ पत्थर मारने का? आप बताओ ना। मार रहे हैं इसलिए मारते थे क्योंकि वहाँ जो हिंदू थे उन्हें भगाना था और इस्लामी राज्य जो है का उसे पूरी तरह से बनाना था और हिंदुओं का कत्ल करना था और अल्लाह अकबर के नारे लगवाना था और उन्हें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह अकबर के नारे लगते थे। एक कश्मीर, अरे सुनो, हाँ, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो वहाँ के कठमुल्ले थे, जिहादी थे, वो चाहते थे कि जो हिंदू है यहाँ से सब निकल जाएं और जो बचे हुए नहीं निकल रहे उनका कत्ल कर दिया जाए धर्म के नाम पे। देखिए, मोदी जी रियल में एकदम दिलेर आदमी है। बोला था कि मैं लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, उस टाइम पीएम भी नहीं बने थे, लाल चौक पे झंडा फहरा दिए। कोई माए का लाल जो पैदल उनको रोक के दिखा दे। और मोदी जी यही बात बोले थे कि 370 धारा हटाएंगे तो हटाएंगे, हटाएं। आज वहाँ पे रोजगार भी लग रहा है, वहाँ बड़ी बड़ी, आज जो दुबई का सरकार है वो कह रहे हैं हम कश्मीर में यहाँ बड़ी बड़ी कॉरिडोर बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? अब उनको ही पता है कि सबसे ज़्यादा हमको यहीं विकास करना है, विकास करेंगे, जो पैसा आएगा उनको कमाई होगा। तो ये बताइए, जो देश के लिए काम किया देश उसके लिए वो हर चीज गुनेगा। देखो, इनका सुन लीजिए। मेरा ये है कि जो जनता है, जो कमा के खाती है जनता, जो गरीब जनता है, जिसको रोज़ काम करना है, रोज़मर्रे की कमाना है, खाना है, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की होगी कि कांग्रेस की होगी। उसको फ़र्क ये पड़ता है कि सरकार कौन सी सरकार जो होगी वो हमें सस्ता अनाज देगी, सस्ती जो स्वास्थ्य सुविधा है वो देगी, रोज़गार कैसे मिलेगा। अभी देखिए, चुनाव में सभी पार्टियाँ अपनी अपनी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कहते हैं कि हम 500 रुपये की सिलेंडर देंगे। तो 500 रुपये की सिलेंडर आप देंगे, इसका मतलब है कि 500 का सिलेंडर मिल सकता है, तो 1100 रुपये का सिलेंडर आपको देने की क्या आवश्यकता है। स्कूटी अभी आप कह रहे हैं कि हम देंगे, तो स्कूटी अभी देने की ज़रूरत है तो देने की। अभी एक चीज़ जो योजना मोदी सरकार ने पास किया है, जैसे एक जनधन योजना है जिससे 5 लाख रुपए तक की सुविधाएं होगी। क्या आपको जानकारी होगी, मीडिया में है कि अगर वो कार्ड ले करके जाते हैं
तो क्या वो हमें 5 लाख तक का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल इलाज करती है? नहीं करती है, पैसा देना ही होता है जी, देना होता है। मैं इन अंकल का उत्तर देना चाहूँगा। ये बोल रहे थे सर एक सेकंड सरकार किसकी बनेगी इससे रत्ती भर फर्क। सर एक सेकंड मैं इन अंकल का उत्तर देना चाहूँगा। ये बोल रहे थे कि 2014 के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई। इनको ये नहीं पता है कि जो आर्मी किलिंग हुई है, जो हमारे जवान मारे गए 2014 में के बाद जितने मारे गए, इतने अब तक आज़ादी के बाद से भी नहीं मारे गए। एक सेकंड मुझे बोल लेना, जब आप बोले इतने हाँ आर्मी के बहुत ज़्यादा आर्मी के जवान जो मारे गए हैं, सुन लीजिए, जो आर्मी के जवान ये प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और ये झूठ बोलते हैं। आर्मी के जवान मारे गए और जितने दहशतगर्द कश्मीर के अंदर मारे गए, रिकॉर्ड हो दिखाइए आप। अरे रिकॉर्ड न्यूज में देखो ना भाई, आए दिन कश्मीर से दहशतगर्द खत्म हो रहे हैं। दहशतगर्द खत्म नहीं, आज भी पत्थरबाजी थी। अरे पत्थरबाजी होती है क्या? पत्थरबाजी होती है क्या? और पत्थरबाजों के और तरीके उनकी भी हालत पत्थरबाजी वो भी साले अंदर चले गए। मैम टारगेटिंग के लिए रुकिए, आज तक बताइए आप आर्मी के जवानों की जो हत्या होती है, टारगेट के लिए कौन जवान जो शहीद हुए हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा हुए हैं। ये ऑफिशियल डाटा है, ये न्यूज का डाटा नहीं। ऑफिशियल दिखाओ। अरे क्या गूगल करना, बोलो क्या गूगल क्या करना, बोलो गूगल क्या करना, बोलो। अगर अभी के अभी आप निकालो और दूसरी चीज में क्या गूगल करना, ये बताओ। एक सेकंड आराम से, भैया गलत डाटा नहीं, आप कर लेना गूगल, आप कर लेना। सेना के खिलाफ नहीं है ये डाटा, सेना के खिलाफ डाटा, सेना के खिलाफ डाटा, सेना के खिलाफ बोलोगे, सेना के खिलाफ नहीं, देश की सेना के खिलाफ बोलोगे, और देश की सेना के खिलाफ जो बोलेगा, एक एक करके देश की सेना के खिलाफ जो भी बोलेगा। और दूसरी मैम, ये जो डिबेट है ये तो होनी नहीं चाहिए। मेन डिबेट तो देखो, सिलेंडर कैसे सस्ता हो, लोगों को एम्प्लॉय कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, कश्मीर में व्यापार कैसे, इस पे जवाब दीजिए। ये मेन टारगेट होना चाहिए, बाकी ये तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। महंगाई हाँ आज भी लेकिन क्या है, आप इधर देखो, आप ये बताओ, जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, गैस सिलेंडर इस पे भी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो उसको यही चाहिए होता है बस। मैडम ये महंगाई का क्या है, 900 का सिलेंडर मिल रहा है और पहले सुनो तो सही, पहले जो है 200 रुपया मिलती थी एक मजदूर को, 200 से 300 रुपया मिलती थी, आज 600 रुपया मिल रही है। तो कहाँ महंगाई है? मजदूर की कौन कह रहा है 600 रुपये मजदूरी कहाँ? 600 रुपये मिस्त्री के मजदूरी के 300 है, 600 रुपये सुनो यार, 600 रुपये मिस्त्री के, 300 रुपये मजदूरी के आज भी। हाँ 300 350 प्रोपेगेंडा। अरे दिल्ली की मूर्ख आदमी 500 रुपए तैयारी, गांव में लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कमाते हैं। इन्हें ये नहीं पता, गांव के लोगों को सबसे सस्ता सिलेंडर 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। तभी इसलिए कह रहे हो, तभी कह रहे हो, ये बदनाम कर रहे हैं। 300 रुपए तैयारी, सुन लीजिए, इन्हें कितनी सुविधा दे दो, पता नहीं इन्हें क्या, इनसे भाजपा से इन्हें क्या नफरत है इन लोगों को। 300 रुपए दिहाड़ी क्या? मजदूर की दिहाड़ी 300, मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपए है। गाँव में है भैया, है कौन कह रहा है? मजदूर की दिहाड़ी 300 है। अरे सुनो एक सेकंड, हाँ लोकल गाँव में मजदूर हूँ मैं, 500 रुपए की दिहाड़ी मेरी। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।